अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सईद के साथ। आज के टाक शाक में आज की सबसे बहुत अफसोसनाक ख़बर अरशद शरीफ का मर्डर, जो कि एक मारूफ जर्नलिस्ट थे, ARY के साथ वाबस्ता थे। और हमारा भी उनके साथ किसी टाइम पे कोई वक्त गुज़रा, और बिलखुसूस एजाज़ ने तो अरशद के साथ काम भी किया हुआ है। तो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव ज़रूर आता है, लेकिन यह है कि जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि ये लड़ाइयाँ पीछे रह जाती हैं। उस वक्त यही दुख होता है कि वो इस दुनिया से चला गया, और फिर जिस तरह का ये वाक़या हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक है, परेशान कुन है। तो हम आज उस पर अरशद शरीफ के मौजू पर बात करेंगे, और जो कत्ल है उसके मुहर्रकात के हवाले से, और जो इस बारे में तज्ज़िये चल रहे हैं उनमें किस हद तक वज़न है उसके हवाले से। तो मैं एजाज़, यार बड़ी अफ़सोसनाक बात है यार, अरशद के हवाले से, यानी काश ऐसा ना होता है, लेकिन ये है कि यानी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी कि ये इस तरह के वाक़यात पहले भी होते हैं। लेकिन जो अपना जानने वाला, अपना कुलीग, जिसके साथ कोई कभी ताल्लुक़ रहा हो, मौजूद हो या ना हो, लेकिन रहा भी हो, तो उसके जाने का बहुत ज़्यादा दुःख होता कोई है, शक अफ़सोस नहीं, होता है। उमर हाँ। कोई शक नहीं है इस बात में। मैं चाहूँगा कि जो लोगों का इंटरेस्ट है हुँ, और लोग जानना भी चाहेंगे, हुँ, वो बैकग्राउंड थोड़ा-सा हाँ। बताऊँ कि ये सब क्या हुआ। मैं अरशद के घर पे भी गया था, मेरी वालदा से भी हुँ, उनसे हुँ, मुलाकात हुई, मैं और हुँ, मतीउल्लाह इकट्ठे थे, हमारे साथ हुँ, 1-2 हुँ, दोस्त और भी थे। मैं थोड़ा-सा वो भी बताऊँगा और फिर थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बताऊँगा कि अरशद के साथ जो मैंने काम किया, हाउ आई सही फाउंड है। हिम। हुँ, 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 चीमा साहब, आपको पता है कि अरशद शरीफ जो हैं वो जाने जाते थे, एक ऐसे जर्नलिस्ट के तौर पे जाने जाते थे जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है या जो इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है वो ले के चलते थे हुँ, और बड़ा भरपूर तरीके हुँ, से हुँ। उसको वो आर्ग्यू जिस किया साइड करते पर थे, भी गए हैं, एक्सट्रीम पे गए एक्सट्रीम पे हैं। गए हैं। हाँ। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो जो अरशद शरीफ थे वो बड़े क्रिटिकल हो गए थे और इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े क्रिटिकल हो गए हुए हाँ। थे और इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है उसको आगे लेके जाने में, बढ़ाने में सही है। उनका बड़ा हाँ। किरदार था। जो चंद एक चीदा चीदा लोग थे, उनमें शुमार होता जी, था जी। उनका। 10 अगस्त को एक ख़बर आई, वसीम अब्बासी हैं, हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इत्तला दी कि अरशद जो हैं वो पेशावर के रास्ते दुबई चले गए हुँ, हैं। हुँ, और फिर वसीम अब्बासी को ये उनकी फैमिली वालों ने तस्दीक किया था कि ऐसा हुआ है। हुँ, फिर वसीम अब्बासी ने ये ट्वीट किया था। तो इसके बाद हम ये सोचे कि अरशद जो है हुँ, अब शायद दुबई गए हैं, हाँ, आगे लंदन चले जाएंगे, हाँ, क्योंकि अरशद जो है वो लंदन में पढ़े भी हुए हैं। हुँ, तो खैर, अरशद वहाँ पर कुछ अर्सा वहाँ पे रहे। फिर मेरी जो आज उनके कुछ साथियों से मुलाकात हुई है, हुँ, हुँ, अदील राजा हैं उनके, हुँ, प्रोड्यूसर भी थे, उनके हुँ, दोस्त भी हुँ, थे, हुँ, थ्रू आउट उनके साथ रहे, हुँ, डॉन हुँ, के दिनों से लेकर आज तक उनके साथ रहे और उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ रहे। तो अदील राजा से मेरी बात हो रही हुँ, थी, मैं उनके घर गया तो उन्होंने बताया मुझे कि अरशद जो है वो दुबई में था। हुँ, तो दुबई के हुकाम आए अरशद के हुँ, पास हुँ, और उन्होंने कहा कि जी, आप पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त आ रही है कि हम आपको एक्स्ट्राडाइट करें पाकिस्तान में। ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि एक कराची में अरशद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, हाँ, 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 ठीक है, हाँ, कि वो फ़ौज के खिलाफ उन्होंने हाँ, कोई हाँ, कंटेंट चला है जिसपे हाँ, हाँ, इमाद यूसुफ हुँ, हुँ, नाम का हुँ, हुँ, जो हाँ, ARY का हाँ, बंदा है उसको हुँ, भी कुछ देर के लिए उठाया गया था और हुँ, सलमान इकबाल हुँ, जो ARY के सरबराह हैं उनका नाम भी उस पर्चे में था। तो ये जो अरशद की रवानगी है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है हुँ, हुँ। कि 10 अगस्त को इनको ये इस बात ये का। असल में बैकग्राउंड ये है ना, कि जब ये शहबाज गिल वाला वाक़या हुआ, शहबाज गिल को भी गिरफ़्तार कर लिया जी हाँ, गया, जी हाँ, जी और हाँ। अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, बाहर चले बाहर गए। चले और इनको इस बात का खदशा था कि हुँ, इनको हुँ, गिरफ़्तार कर हुँ, लिया जाएगा। अब दुबई में जब वो वहाँ पर रहे हैं हुँ, तो इनके साथियों के ज़रिए पता चला कि जी, बकौल उनके साथियों के कि इन दुबई के हुकाम, दुबई हुकूमत के लोग हुँ, इनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको एक्स्ट्राडाइट करें। हुँ, तो हमें पता है आप जर्नलिस्ट हैं तो आप अपना हुँ, 4 दिन के अंदर अपना कोई हुँ, इंतज़ाम हुँ, कर हुँ, लें, या वापस पाकिस्तान चले जाएँ हुँ, या यहाँ हुँ। से किसी और मुल्क में चले जाएँ। ठीक है। तो बकौल उनके कि अरशद जो हुँ, है वो कुछ इंतज़ाम करने लग हुँ, पड़े और फिर 2 फ़ोन आया हुँ, उनको दोबारा अरशद को कि नहीं, आप 2 दिन के अंदर यहाँ से हुँ, निकलें, हुँ, 4 दिन नहीं। हुँ,
तो फिर अरशद ने मोस्ट प्रोबेबली मैंने चेक किया है कि क्या ऑन अराइवल हमारा वीज़ा है या कैसे वीज़ा लिया जाता है, तो पता ये चला कि वीज़ा 24 घंटे के अंदर किसी भी पाकिस्तानी को मिल जाता है कीनिया का। कीनिया का। ठीक है, तो इन्होंने मोस्ट लाइकली ये है कि कीनिया का वीज़ा लिया और वीज़ा लेके एज ए टूरिस्ट कीनिया चले गए और तकरीबन 1 माह से कीनिया में थे। और कीनिया में ये अपनी प्राइवेट इनकी रिहाइशगाह थी, वहाँ पर अपने एक कमरे में रहते थे, कमरे से नहीं निकलते थे। अच्छा एजाज, मैं इधर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। जी इस दौरान ना ये भी बात चलती रही कि वो लंदन में गए हैं। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, हमारे वो कुलीग हैं मुर्तज़ा अली शाह, उन्होंने भी कहा जी कि वो कुछ दिन पहले लंदन में थे। ठीक है। तो मेरी आज उनसे बात हुई, मैंने कहा कि यार उनकी फैमिली इसरार कर रही है कि वो लंदन नहीं गए और उनको तो वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो मुर्तज़ा ने कहा, उसने कहा कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, मुझे किसी ने बताया जी कि अरशद यानी कि वो आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं और उन्होंने नंबर जो उनका दिया वो यूके का था। अब ये है कि मेरी बात हुई उनसे, तो मैंने अरशद से मेरी बात हुई, यानी कि मुर्तज़ा अली शाह बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा जी कि वही जो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे डिस्कशन, और मैंने कहा जी कि आप अगर आए हुए हैं लंदन तो आप इधर हैं तो आए ना, यानी कि मिलते हैं, खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। तो अरशद ने कहा कि मैं इस टाइम जो है मैं लंदन से बाहर हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं जब आऊँगा ना तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। अच्छा, उस दौरान अरशद ने एक तस्वीर भी लगाई। हूँ मैं यूके में हाँ लेकिन हाँ लंदन से बाहर। हाँ हाँ, तस्वीर भी लगाई, वो भी लंदन की थी। अब जो पता चल रहा है कि शायद वो एक, जैसे होता है ना डॉज करने के लिए, बाज़ औक़ात आप एक लोकेशन ये दे रहे हो जी कि मैं इधर हूँ, ताकि जो अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो उसको पता चले कि आप इस कंट्री में जी हो। हाँ जी हाँ। लेकिन अब जो है उनको भी, मुर्तज़ा अली शाह उनको भी ये बात क्लियर हुई, और अभी जो जो सूरत हाल बनी है अनफॉर्चुनेट, और उससे जो घर वालों से या जो उनके कुलीग से पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि वो लंदन नहीं गए, वो दुबई से डायरेक्ट उधर कीनिया गए। और बल्कि लंदन का वीज़ा उन्होंने हासिल करने की कोशिश की। लेकिन बरतानिया की एक पॉलिसी है कि आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से अप्लाई करना है। हाँ, तो चूंकि वो वापस आना था यानी कि पाकिस्तान, वो तो अगर वो तो आप नहीं आ सकते। अमेरिका का भी वीज़ा हो जी तो हाँ आप पाकिस्तान से आउट हो तो वो कहेंगे कि पहले अपने मुल्क जाएं जी हाँ। वापस। तो वो उनको वीज़ा नहीं मिला और वो हाँ। चले गए। तो अब नैरोबी में वो ठहरे हुए थे, अपनी उनकी निजी प्राइवेट रिहाइशगाह थी, एक ही कमरे में रह रहे थे। और गुज़िश्ता अगर 20 दिन देखें तो कोई वो सोशल मीडिया पे भी कोई इतने एक्टिव नहीं थे। लेकिन वीलॉग वगैरह आ रहा था उनका। जी, वीलॉग उनका कोई थोड़ा वक्फे के साथ आ रहा था, बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं था। तो फिर 23 अक्टूबर को उन्होंने फ़ोन किया अपने जो करीबी साथी हैं अदील राजा को। उन्होंने बताया कि जी मैं यहाँ से 300 किलोमीटर के फासले पे गालबन मगादी कोई जगह है। जो भी हाँ, है, नहीं कि हमें तो कोई इतना अनफेमिलियर नाम जी है हाँ, हमारे लिए। तो वो हाँ। कहते हैं कि मैं उधर जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई फेस्टिवल है, तो मैं सुबह जाऊँगा और शाम को आ जाऊँगा। तो अदील कहते हैं कि रात को किसी बंदे ने उनके आखिरी डायल कॉल का नंबर डायल किया जो कि ARY के किसी ऑफिशियल का था कराची में, हाँ हाँ। और फिर उसने मुझे फ़ोन किया अच्छा। और दिस इज़ हाउ ही केम टू नो कि ये वाक़या हो गया। और फिर चीमा साहब ये बड़ी तकलीफ़ दे वाक़या होता है कि वो अदील राजा हैं, वो रावलपिंडी में रहते हैं। वो पिंडी से आए, जो इनके प्रोड्यूसर हैं, वो इनके घर गए, G11 में इनका घर है, ओहो रात को 1 यार। बजे। और चीमा साहब उनकी जो अहलियाँ हैं, उनके 4 बच्चे हैं अरशद के, उनकी 3 शादियाँ हुई थी और वो जो अलग-अलग वाइफ्स हैं उनकी रहती, लेकिन जो इनकी वाइफ हैं जो G11 जो इनका अपना घर है, उनके वालदा के साथ रहती हैं, तो वो तो थ्रू आउट इनके साथ थी। और तो वो जर्नलिस्ट नहीं है। और वो हाँ जर्नलिस्ट नहीं हाँ है, हाँ। और वो जर्नलिस्ट नहीं है। तो वो बड़ी तकलीफ़ दे थी। हाँ यार, बहुत मुश्किल और है, ये अल्लाह बात ताला माफ़ बताना, फरमाए। आप ज़रा सोचें ना कि बहुत मुश्किल उसके, काम है यार। तो मुझे तो इसलिए पता है कि जब यानी आपके पास खबर भी अच्छी ना हो और और बताएं। टाइम देखें, और फिर ये है कि आपकी ये असाइनमेंट हो कि आपने बताना है। जी हाँ, इन्होंने जो अदील है, इन्होंने नॉक किया, वो उनकी भाभी बाहर निकल आई, उनको बताया कि भाई इस तरह अरशद का कोई एक्सीडेंट है। उनको शक पड़ गया कि उन्होंने बताओ, तुम मुझे सही पूरी बात बताओ। उसने कहा हाँ कोई सीरियस एक्सीडेंट है, सीरियस बात है, कोई ज़्यादा लगी है उसको, एक्सीडेंट सीरियस हुआ है। लेकिन वो पूछती रही। इस दौरान अरशद की जो वालदा है बूढ़ी, वो भी उठ गई। ओए होए होए यार। ये फिर उनके पास गए, इन्होंने बताया जी अरशद का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा नहीं मुझे बताओ मेरा बेटा मर गया। यानी कि आप यार अब इमेजिन देखें करें। कि वो कितनी बदकिस्मत खातून है जी हाँ कि दोनों बेटे, दोनों माँ को, दोनों का ये सदमा बर्दाश्त करना पड़ा कि हस्बैंड का भी। जी हाँ हस्बैंड तो जी हाँ गए, जी यानी कि हस्बैंड गए,
और दूसरा जो छोटा बेटा अरशद का जो भाई है छोटा, जी वो आर्मी में मेजर था ना मेरे जी ख्याल में? मेजर हाँ, वो उधर से आ रहा था नौशहरा कैंट से, जी और वो बेचारा रास्ते में आते हुए वो दरख्त से उसकी गाड़ी टकराई, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। जी उसी दिन, हाँ, उसी दिन। जिस दिन और घर वालिद की से डेथ हुई। नहीं, दोनों दो जनाजे निकले, दो यानी कि जना वो जनाजा पढ़ने के लिए आया, लेकिन वो साथ उसकी मैयत गई। मैं चीमा साहब हाँ उस दिन हाँ। उनके घर पे मौजूद था। अच्छा। जिस दिन अरशद के वालिद और भाई की हाँ हाँ। डेथ हुई है, मैं उस दिन मौजूद था। हम्म। बल्कि ये अफसोसनाक खबर हम सारे दोस्तों के पास आई, हम्म। तो हम में से हिम्मत नहीं हो रही थी कि कौन जाके अरशद को बताए। हाँ हाँ हाँ। कितनी यानी कि वालिद की वफात के ऊपर हम आए हुए हैं और हमें इतला मिली। हाँ फिर मतीउल्लाह जान ने हिम्मत की और हाँ मतीउल्लाह ने अरशद को बताया, और मैंने उससे ज़्यादा डिस्टर्ब कभी अरशद को नहीं हाँ, देखा। बहुत ज़्यादा वो सुना बहुत है कि वो ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अब चीमा हाँ साहब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एक जर्नलिस्ट है ब्राइन, तो मैं ट्विटर पे देख रहा था, उनकी ट्वीट वगैरह आ रही थी, वो क्राइम रिपोर्टर है वहाँ के किसी टीवी के। तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या सूरत हाल है? उसने कहा जी पुलिस का जो बयान है ना, ये बड़ा मशकूक है। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी पुलिस कह रही है कि इस इलाके में एक बच्चा जो है वो अगवा हो गया था और उसको अलर्ट किया था हमने, और हमने कोई बैरियर लगाया हुआ था, तो बैरियर पे गाड़ी रुकी नहीं है और हमने फायर कर दिया। तो मैंने कहा माजी क्या है पुलिस का, और इस केस में तुम्हें क्या इश्यूज नजर? कहता है यार अगर बच्चा बचाना था तो नो फायर करने थे इन्होंने, कि अगर पता हो कि एक बच्चा अगवा शुदा इस गाड़ी में है तो नो फायर करने थे। अच्छा चीमा साहब, ये बात है, ये आज तकरीबन दोपहर की बात है जब मेरी उनसे बात हुई। शाम के वक्त जो कीनिया पुलिस है उसका स्टेटमेंट भी आ गया है, उनकी नेशनल पुलिस है। उन्होंने कहा, जो स्टेटमेंट रिटन में है, उन्होंने कहा जी एक गाड़ी चोरी हो गई थी, गाड़ी चोरी होने का हमने अलर्ट किया हुआ था और बैरियर था, बैरियर पे ये रुके नहीं और इसलिए फायर हो गया। अब अगेन दिस इज आल्सो ए क्वेश्चन कि पहले आप पुलिस का बयान ये आ रहा है, ये इतलात पुलिस दे रही है, और फिर जब इन राइटिंग मैसेज आता है, क्योंकि ये एक बड़ा नेचुरल सवाल है ना कि अगर बच्चा गुम हो गया, ठीक है, एक तो ये बड़ी मशकूक बात है। दूसरी ये बात ये है उमर कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसमें ये जो मर्डर है, नहीं, हम पहले को फैसला करना होता है, हमने कोई डेथ के फौरन डेथ बाद। के बाद शीरी मजारी साहिबा हैं, उन्होंने ये मामला, उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम लिया कि जी ये शायद उन्होंने किया है। लेकिन अब कीनिया के अंदर ये वाकया हुआ है, अब पाकिस्तान से कोई जर्नलिस्ट वहाँ पर जाएंगे, मैं तो खुद इंटरेस्टेड हूँ मैं जाऊँ, अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से कोई जर्नलिस्ट जाएं भी तो क्या हम वाकयात को सही फ्रेम में ला सकेंगे? और फिर मैं इंडेक्स देख रहा था चीमा साहब कि पूरी दुनिया में जो पुलिस की करप्शन का और पुलिस की बेहतरी का जो इंडेक्स है, तो वो मैं देख के हैरान रह गया कि जो टॉप 10 मोस्ट करप्ट पुलिस हैं पूरी दुनिया में, तो कीनिया टॉप 10 में शामिल है, 10वें नंबर पे है, और पाकिस्तान जो है वो 3 नंबर पीछे है, पाकिस्तान की 13वां नंबर पे है पुलिस। ज़्यादा फर्क तो हाँ नहीं ज़्यादा है। फर्क नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बुरा हाल है वहाँ पर, 3 पॉइंट बुरा हाल है। अच्छा एजाज, आपकी बात जी हाँ, होगी। मैं आखिरी बात करता हूँ। तो चीमा साहब, मैं बड़े अफसोसनाक बात कहूँगा कि सलीम शहजाद का कत्ल हुआ है यहाँ पे, और भी बड़े जर्नलिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं। मुझे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी हमें कातिलों का पता लगेगा। बड़े अफसोसनाक तरीके से कह रहा हूँ मैं। अबसार आलम साहब के ऊपर जानलेवा अटैक हुआ, फायर हुए, बंदे गिरफ्तार हो गए। पता क्या चला है कि जी बंदा को जर्मनी से बैठा हुआ था और वो कोऑर्डिनेट कर रहा था। अब इस्लामाबाद पुलिस किधर जर्मनी जाएगी, हम दरखास्तें होंगी, वजारत दाखिला भेजेगी, फिर इन सारी चीज़ों का पॉलिटिकल मेक ब्रेक से भी ताल्लुक़ है। तो चीमा साहब, ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं जो उनकी फैमिली वाले बता रहे हैं, उनके करीबी दोस्त बता रहे हैं। वो भी बिटवीन द लाइंस खुफिया हाथों पे से डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अरशद यहाँ पर था तो उनका पीछा किया जाता था, उनसे मिलने वाले लोगों का पीछा किया जाता था। और ये बातें आपको पता है हमारे मुल्क में ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसी बातें हैं। और इस सब से क्या है, इस सब से शकूक बढ़ते हैं। जब शकूक आपके बढ़ते हैं तो फिर आप हर बंदा उसके दायरे में आता है। तो ये मुझे नहीं लगता एजाज, कि अब ये है कि ये बातें और परसेप्शन जो हमारी एजेंसीज के हवाले से है, यानी कि इस पर कोई दो राय नहीं है, यानी कि उनका भी कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आप देख लें कि जिस तरह वो वकास कुराया का केस हुआ, जी हाँ, यानी कि अभी तक मैं नहीं ये कहता कि किसी एजेंसी का रोल है, लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ लगती कि वो बंदा जो है
जिसका जो वकास गुराया को जानते नहीं था, वो उधर लंदन से चला है और वो उसको हॉलैंड में मारने के लिए तुला हुआ है। ये इसीलिए आपको समझ में नहीं आता हाँ। क्योंकि ये तरीकाकार ये इख्तियार किया नहीं, जाए कि कोई समझ ही ना मैं आए। यही बात कर रहा हूँ ना, जी असल में ये होता है कि कोई 2-3 जो है ना दरमियान में स्टेप्स होते हैं, जी हाँ कि कोई जो एग्जीक्यूशनर है वो कोई और होता है, दरमियान में कोई जो कोई प्लानर कोई और। नेगोशिएटर होता है वो कोई और होता है, जो जी हाँ पीछे जो ऑर्डर करने वाला है वो कोई और होता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अच्छा, दूसरी बात यह है कि कीनिया की पुलिस का की रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यानी कि ये आप समझें कि जैसे कोई मुहावरतन बात करता हो, लेकिन उनका रिकॉर्ड इतना बुरा है या ओवरऑल क्राइम इतना ज़्यादा है, वो कहते हैं जी कि आप किसी को सिगरेट की डब्बी दे के भी बंदा मरवा लें, जी हाँ ठीक है। ऐसे ही। बल्कि पिछले दिनों कोई ये भी हुआ था कि किसी बंदे ने अपनी बेगम से जान छुटकारा हासिल करना था और वो लंदन से उसको कीनिया लेकर गया, ठीक है। उसको किसी ने कोई उधर कोई इसी तरह का कोई हायर्ड असैसिन था, उसने गोली मार दी, ठीक है। अब ये है कि हम जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पुलिस के पार्ट पे दो नंबरी है, यानी कि कोई अब ये है कि उन्हें ये भी पता चला कि ये तो हाई प्रोफाइल केस बन गया कि एक जर्नलिस्ट का है और इसकी वजह से पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो भी अलर्ट है। गार्डियन में स्टोरी छपी है और ये एक इंटरनेशनल पूरी स्टोरी दुनिया है, में हाँ इंटरनेशनल स्टोरी जी बनी जी हुई है और इससे जो है कीनियन पुलिस भी ज़्यादा नर्वस है। अब वो अपने बयान भी बदल रहे हैं, लेकिन मुझे एजाज़ जो है ना, ये नहीं लगता कि अगर किसी ने, यानी कि मेरे लिए सरप्राइज़ होगा और मेरा माइंड ओपन है एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि मैंने बंद नहीं किया जी कि मैंने जो तय कर लिया है, अब मैंने कोई इससे कोई अगर कोई और कोई मेरे नज़दीक पीछे हट जाओ, यानी कि कोई बंदा नज़दीक आया तो मैं भी मार दूंगा, ठीक है। ये नहीं है, यानी कि मैं एक जुस्तजू एक है मेरे जहन में एक जानने के लिए, लेकिन जो अभी तक मुझे समझ लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसा हम समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर किसी ने उसको मर्डर करवाना होता तो वो कोई गुमनाम किस्म के कोई असैसिन के ज़रिए कराता कि जो उसके बाद गुम हो जाता, कोई पता ही ना चलता, आपके पास एविडेंस ही ना रहती। इस केस में यह है कि बाकायदा अगर किसी ने कहा तो पुलिस को कहे, इसका मतलब है कि पुलिस अंडर प्रेशर आएगी, कोई ना कोई किसी जगह से कोई विसल ब्लो करेगा। तो ये इतना रिस्क कोई बहुत ही कोई बेवकूफ़ आदमी लेगा कि वो पुलिस के जरिए ये काम कराएगा। मुझे ये बात नहीं लगती, ठीक है। चीमा साहब हाँ, मैं ना इससे आपसे डिसएग्री ठीक करूंगा। है। वो इसलिए डिसएग्री हम्म, करूंगा कि पाकिस्तान जैसा जहाँ पे पुलिस हम्म, सिस्टम है, हम्म, यहाँ पे मावराए अदालत कत्ल होते हैं, हम्म, हुए हैं, बहुत सारे कत्ल हुए हैं। पंजाब में तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा कत्ल हुए हैं। पंजाब में, बलूचिस्तान में तो आप कहानी ही छोड़ दें, ट्राइबल एरिया की कहानी छोड़ दें, पंजाब में हुए हैं। यहाँ पे कितने लोगों ने विसल ब्लो किया है मुझे लेकिन बताएं। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक हाँ, सिस्टम है। अच्छा, और जिन लोगों के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम भी लगता है, इस्लामाबाद में एक खातून और एक मर्द की किलिंग हो गई थी, मैंने वो कवर किया हुआ है सारा और भी वो सारे वाकयात हैं। उसमें उस पुलिस वाले ने फायर खोल दिया, रात को बैरियर पे नहीं रुके तो फायर खोल दिया, वो बंदा मर गया। चीमा साहब उस बंदे के खिलाफ FIR, पहले तो पुलिस ने उसे कोशिश करने की कोशिश की कि जी ये शराब पिए हुए थे, पहले तो ये केस बनाने के। जब प्रेशर बढ़ा तो हकायक सामने आए, मीडिया भी आ गया, पर्चा हो गया जी उस पुलिस वाले के बाद। आज तक वो पुलिस वाला अंदर नहीं हो सका, नौकरी नहीं उसकी जा सकी, वो बहाल है नौकरी पे, काम कर रहा है। और इस तरह के बहुत सारे अच्छा, वाकयात लेकिन हैं, ठीक एजाज है। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है, इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ। कीनिया तो पाकिस्तान से 3 दर्जे पीछे है। लेकिन एजाज ये है कि वो जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड हमारी जो स्टेट पॉलिसी है वो होती है, यानी कि उसके खिलाफ उन्होंने क्या बोलना है। इधर ये है कि क्या कीनियन पुलिस जो है उसने बाहर से आर्डर लेना शुरू कर दिए हैं कि भाई यानी कि हमें इतने पैसे दे दें, हम बंदा मार लेंगे। मेरे लिए ये एक एजुकेशन होगी कि अगर कोई नए ऐसे हकाइक सामने आते हैं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इम्कानात को मैं रद्द नहीं करता, मैं उनकी प्लाजिबिलिटी पर बात कर रहा हूँ कि ये किस हद तक मुमकिनात में बात आती है। चीमा साहब मैं तो आप वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे अंदाज से। लेकिन एजाज एक चीज़ और, दूसरा ये है कि जो मैं अखबार में पढ़ा है उधर के, अब ये है कि जो इनके साथ बंदा है, क्या नाम था उसका, खुरम। खुरम, ठीक है। अच्छा, खुरम जो है वो जब ये फायर भी हुआ है, यानी कि एक तो है ना कि पुलिस के पार्ट पे ब्लंडर है, ठीक है। अब ये है कि ये एक फैक्ट है कि इन्होंने भी गाड़ी खड़ी नहीं की, ठीक। और ये इस चीज़ से भी क्लियर हो रहा है कि जब फायर भी हुए हैं, सब कुछ हो चुका है, उसने गाड़ी भगाई है, ठीक है। अभी ये भी हम अखबार में पढ़ रहे थे कि जो है उस पर इवन जो टायर पर भी उन्होंने फायर किया है।
लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ एक और है, कोई बंदा कोई पता नहीं मुझे उसका नाम भूल गया, कोई पाकिस्तानी है उधर, वो उधर से कुछ चंद किलोमीटर दूर था। जब फायर हुए, सब कुछ हुआ, उसने उसको फ़ोन किया कि ये हुआ है। उसने कहा कि मेरे पास ले आओ, यानी कि उधर जाके देखा कि जो है वो डेथ हो गई है। यानी कि मुझे जो है ना अभी कहानी में कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, यानी कि हो सकता है कि उसने पैनिक में ये सब कुछ किया हो, जी ठीक। परेशानी के आलम में। लेकिन ये है कि अभी सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, यानी हो सकता है कि ओवरऑल नर्वसनेस दोनों पार्ट पर हुई हो। अब ये देखें ना, एक तो हमने पुलिस की बात की है, अब अगर भाई आपके पास आपके साथ बंदा बैठा हुआ है, उसको फायर लगे हैं, तो आपको अब जो है यानी कि भागकर क्या करोगे आप, यानी कि गाड़ी, और वो खुद भी जख्मी था। नहीं चीमा साहब, ये हाँ। तो आप बात कर रहे हैं ना कि मैं और आप ना बड़ी नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपकी गाड़ी के ऊपर फायर होता है, ठीक है, आप पर अटैक होता है, ठीक एजाज है, एक तो उस वक्त चीज़ ना है ना, आप नर्वस हो चुके नहीं होते हैं। उस आपकी जो सबसे दो बड़ी, चीज़ें, एक मिनट, सबसे हाँ, जो पहली हाँ, चीज़ मुतासर होती है ना चीमा हाँ, साहब, वो आपकी कुव्वत ठीक फैसला, है, ठीक है। ठीक है। लेकिन एजाज इसमें एक चीज़ है ना, यानी कि अगर गाड़ी पे अटैक होता है, एक ये है कि आपको कोई बंदे के सिविल कपड़ों में है, तो आपको लगता है कि हो सकता है क्रिमिनल हो, ठीक है। एक है कि पुलिस वाले, यानी कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ठीक है। तो उस सूरत में यानी कि मैं अब ये है ना कि हम एक बंदे की नर्वसनेस को समझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने ये जानबूझकर किया है, पुलिस वाले जो है उन्होंने जानबूझकर किया है, उनको हम कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे। दूसरी साइड को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि वो बंदा है, यानी कि वो गाड़ी भगा के ले गया, यानी कि उस हालत में क्या, यानी कि क्या ये अब ये भी है कि अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का कोई अटैम्प्ट हो, यानी कि किसी के को हायर्ड या उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सो कॉल्ड कि पुलिस ने इस तरह की हरकत की है, ठीक है। अल दूसरी जज़ीरा सूरत, ने हाँ, अल जज़ीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री एयर की हुई है कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि कीनिया पुलिस हायर्ड असैसिन का काम करती है। अच्छा, ये अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, जी हाँ। हाँ, हाँ, और वो कहते हैं कि वो पैसे लेके हाँ, लोगों को मारते हैं, और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है वो उसके ऊपर भी बड़ा मसला है, और ये बंदे मारना इनका मामूल है। ये अल जज़ीरा की लेकिन ये है ना एजाज, वो तो डॉक्यूमेंट्री। अगर उसको आप ये चीज़ को पाकिस्तान में अप्लाई कर लें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि पुलिस कब्जे कराने में भी मुलव्वस है। लेकिन हम जो है ना बात एक ट्रांसनेशनल क्राइम की कर रहे हैं, जी ठीक है। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में करेंगे तो आपको पाकिस्तानी पुलिस से भी ये बात समझ लग जाएगी, कीनियन पुलिस की आपको कीनिया के इंटरनली ये बात समझ लगेगी। मेरे लिए सरप्राइज़ ये है कि आप जब वो पुलिस जो है वो ट्रांसनेशनल क्राइम में इन्वॉल्व हो गई हो कि दूसरे ममालिक के जो शहरी हैं उनको भी टारगेट करना शुरू कर दे, तो ये अगर उन्होंने किया है ब्लंडर, तो ये छुपने वाला नहीं है ये बात जो है ये। और यानी एक तो ये है कि किसी ने इनको ये तो नहीं बताया हुआ कि जर्नलिस्ट है, ठीक है, और अगर उन्होंने ये ब्लंडर किया है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनको इस बात को रुकने नहीं देंगी। एजाज, इस तरह के केसेस में आपको याद होगा कि माल्टा में एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, यानी कि उसकी गाड़ी के नीचे उन्होंने वो एक वो डिवाइस कंट्रोल बम लगाया था, रिमोट कंट्रोल, जी। ठीक है। उस पर पूरे यूरोप में जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की थी। कोई बैद नहीं है कि इस केस में भी ये होगा, लिहाजा ये बात आप भूल जाएं कि पुलिस जो है उसमें से निकल पाएगी अगर वो, यानी कि उनके दो तरह के मुमकिन ब्लंडर है ना, एक ये है कि उन्होंने किसी के कहने पर कत्ल किया है, दूसरा उनका ब्लंडर ये है कि उनसे ब्लंडर हो गया है, यानी कि अनजाने में ब्लंडर हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ भी सामने आ जाएगी, हर दो सूरतों में ये चीज़ अय्या होनी है, ये छुपने वाली बात नहीं है। सीमा साहब, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको इस मामले पर खड़े होना चाहिए, और पाकिस्तान की जो मीडिया बॉडीज़ हैं उनको यूनानिमस होके इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक फ़ंड कायम करना चाहिए, यार इंडिपेंडेंट नहीं, मेरी बात सुने, इन्वेस्टिगेटर्स रखने चाहिए। नहीं मेरी बात सुने, ये किन की इनकी इतनी इनके पास रिसोर्सेज हैं? नहीं है। भाई आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान में मर्डर हुए हैं, तो ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया जो है इन्होंने मिलकर क्या काम किया? नहीं किया। मैंने कहा कहीं से ये भी आप, शुरू मैं करें, ये कह रहा नहीं हूँ कि किया। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपको ये मुतालबे करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं मुतालबे तो नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ चीमा साहब, मैं एक मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो है ना अब जो है ये हम पर बात नहीं रहनी कि हम जो है वो इस पर उठते हैं या नहीं उठते। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि चूंकि पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, उसका मर्डर हुआ है, तो उधर से बंदा ले लें,
मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो कहें जी कि हमने एयरवाइज के यानी कि जिनका एक वो उनके साथ काम किया है और उधर का कोई बंदा ज़्यादा पैशनेट होगा, आई विल बी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी कि ये नहीं है मसला। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, यानी कि ये हमारे लिए इस तरह के वाक़यात को रोकने का तरीका ये है कि इनको लोगों को एक्सपोज किया जाए। जी हाँ। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन होगी, ये मुझे नहीं लगता रुकने वाली बात है ही नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ने इधर जो है यानी कि कंडेम करना है या कुछ और करना है, लेकिन ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी। चीमा साहब, बिल्कुल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम तमाम लोगों को अपना अपना इसमें रोल अदा करना चाहिए। उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है। जर्नलिस्ट हमारे यहाँ कत्ल होते हैं, अगवा होते हैं, मारे जाते हैं। अनसंग हीरोज़ भी हैं। अरशद शरीफ इस्लामाबाद में थे, बड़े फेमस थे। बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि बलूचिस्तान में हैं, ट्राइबल एरियाज़ में हैं, सिंध में हैं, पंजाब के दूर दराज इलाकों में हैं और इलाकों में हैं। वो भी इन्हीं राहों में मारे जाते हैं। अब वो जिसे कहते हैं ना कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब कहाँ ढूंढने जाओगे कातिल हमारे, अब कहाँ ढूंढने जाओगे कातिल हमारे, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम भी हम ही पे रख दो। हमारे कत्ल का इल्ज़ाम बेशक हम पर रख दें, लेकिन ये याद रखिए कि खून बोलता है और खून ज़रूर बोलेगा, इस उम्मीद के साथ कि इस जो बेईमाना कत्ल है, इसके असल कातिल सामने आएंगे और उसके लिए हम तमाम लोग मुनज़्ज़म होकर अपना अपना किरदार अदा करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए।